बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हाफिज़ फार्मा। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीडल इंजेक्शन के मुतालिक। तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, ऑक्सीडल इंजेक्शन जो है सेफ्ट्रियाक्सोन इसका साल्ट है, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। एंटीबायोटिक बाद लोग ये समझ नहीं आती कि पूछो एंटीबायोटिक का मकसद ये होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक होते हैं, मुख्तलिफ इनके फार्मूले हैं, ग्रुप्स इनके मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये जिसकी आज बात कर रहा हूँ ये सेफ्ट्रियाक्सोन बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। ये सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, इसकी टैबलेट नहीं आती। तो इंजेक्शन भी 3 तरह का होता है। ये 250 mg, 500 mg और 1000 mg यानी कि 1 ग्राम। तो जो 250 mg ये IM IV यानी कि मसल गोश्त में भी लग जाता है और वेन में ब्लड की वेसल में भी ये लग जाता है। तो बच्चों के लिए 250 mg, वही जो छोटे बच्चे होते हैं तकरीबन साल, 1.5 साल, 2, 2.5, 3 साल तक जो होते हैं उनके लिए 250 mg रिकमेंड किया जाता है, बच्चों को लगाया जाता है। तो अगर ज़्यादा लगाने होते फिर IM IV लगाते हैं, यानी कि बच्चे की सीरियस कंडीशन है, ज़्यादा मसला है, फिर वो बनाइला लगा करके उसको 2-3 दिन यानी कि 3 लगाने 4 लगाने हैं, फिर उसके ज़रिए लगाते रहते हैं। अगर मसलन मसला कम है फिर एक इंजेक्शन लगाना, फिर IM लगा देते हैं। तो इसी तरह 500 नॉर्मल बच्चे होते हैं जैसे 5, 6, 7, 8, 10, 12 साल तक कर, इन बच्चों को ये 500 mg का लगाया जाता है। ये भी IM IV दोनों कंडीशन में दोनों तरह प्रोडक्ट ही मिल जाती है। तो उसके बाद आते हैं कि 1 ग्राम 1000 mg, ये ऑक्सीडल 1 ग्राम जो होता है, ये नोट कर लें मेरी बात, ये सिर्फ़ और सिर्फ IV होता है, IM नहीं होता। तो गलती से आप कभी भी इसको IM ना लगा देना, यानी कि गोश्त में कभी भी इसको इंजेक्ट ना करना, क्योंकि ये होता ही IV है। ये बरनाले के ज़रिए या वैसे डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन यानी कि इसकी डोज़ ये बड़ों के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता। ये इसकी क्लासिफिकेशन यानी कि बच्चों के लिए कौन सा, बड़ों के लिए कौन सा। तो ये आगे बात करते हैं ये किन किन कंडीशन में इसको यूज़ करा जाता है। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो इसका सबसे पहला काम ये होता है कि फौरी आराम देने के लिए, मसलन बहुत ज़्यादा मसला है, यानी कि बुखार है शदीद, या फिर चोट लगी है, या फिर दर्द हो रही है, किसी भी किस्म का दर्द है, तो फिर इसको लगाते हैं ताकि फौरी तौर पे अफाका हो जाए, दर्द में कमी आ जाए, बुखार में कमी आ जाए। तो या फिर सबसे ये अच्छा इसका रिज़ल्ट है चेस्ट इन्फेक्शन में, बुखार में, चोट में, सर्जरी में, इस तरह की कंडीशन में ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं इन कंडीशन में, मसलन आपकी खांसी नहीं ख़त्म हो रही, आपकी बलगम नहीं ख़त्म हो रही, आपकी नालियों के अंदर सोजश है, आपके कान के अंदर फिंसी है, ज़ख़म है, तो फिर आप इस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी ऑक्सीडल इंजेक्शन के मुताल्लिक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद ही होगी। तो ये ऑक्सीडल इंजेक्शन बहुत अच्छा है, इसका रिज़ल्ट ही बहुत अच्छा है, मैंने ख़ुद भी इसको यूज़ कराया है। तो हमारा मकसद इन्फॉर्मेशन देना, एंटीबायोटिक मेडिसन या फिर दूसरी एलर्जिक मेडिसन या फिर फीवर की मेडिसन या पेन किलर मेडिसन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद ही होगी। खुश रहें, आबाद रहें।